गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग करने वाला टॉपिक करेंगे जो अक्सर बीएड के स्टूडेंट्स को, बीएड के हों भले ही अन्य टीचिंग कोर्सेज के स्टूडेंट्स हों, उनको कन्फ्यूज़ करता रहता है कि माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग क्या होती है। हम लोग अक्सर इन दो टर्म्स की बात करते हैं जब भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं, तो इनके बारे में समझना आपको ज़रूरी है क्योंकि आपने इनकी जो है यूज़ कर लिया अपने टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान। तो सबसे पहले हम माइक्रो मैक्रो का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इसके डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्या इसकी यूजेस हैं टीचिंग में, वो करेंगे। तो टीचर यूज़ अ वैरायटी ऑफ different approaches and techniques when instructing their students. Micro and macro teaching are two common teaching techniques which planned in advance. तो माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एक अध्यापक है या अध्यापक लोग हैं जो वो क्या करते हैं टीचिंग के दौरान डिफरेंट स्किल्स, अप्रोचेस, टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग जो है वो भी दो टीचिंग की अप्रोचेस हैं, टेक्निक्स हैं जिनकी पहले से ही प्लानिंग होती है। तो ये स्किल्स हैं जिनकी पहले से प्लानिंग होती हैं। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स, हम इन दोनों को कैसे समझ सकते हैं। पहले एक को समझेंगे, हम माइक्रो कंसेप्ट करेंगे। इन द फील्ड ऑफ टीचिंग माइक्रो टीचिंग हैज़ सेपरेट मीनिंग। टीचिंग के फील्ड में माइक्रो टीचिंग का अलग से दो मीनिंग करते हैं, हम दो तरह से इसका मीनिंग निकालेंगे कि एक तो टीचिंग स्टाइल, दूसरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट। माइक्रो टीचिंग क्योंकि आपको पता है कि स्किल्स जो हैं अलग अलग स्किल्स इसमें सिखाई जाती हैं, तो उसमें टीचिंग का स्टाइल आता है और अध्यापक की प्रोफेशनल जो है ग्रोथ होती है। अलग अलग स्किल्स के बारे में उसको नॉलेज मिलती है और उनको परफॉर्म कैसे करना है इसके बारे में भी वो जान लेता है। फिर हमारे पास है मैक्रो कंसेप्ट। द टर्म मैक्रो मीन्स लार्ज स्केल or overall. In teaching, the macro method simply indicate an instruction that is being delivered to the entire class at one time. तो इससे हम समझते हैं कि जो मैक्रो लेसन प्लान होता है, जब मैक्रो का जो भी प्लानिंग होती है वो इंटायर क्लास में एक टाइम में ज़्यादा ग्रुप को और ज़्यादा समय पर पढ़ाई जाती है, ज़्यादा समय लेती है ये स्किल, जबकि माइक्रो स्किल्स जो हैं वो कम समय लेती हैं। तो आगे हम इनका डिफरेंस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो टीचिंग। मैक्रो एंड माइक्रो टीचिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम करेंगे मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, इससे ही इनका डिफरेंस हमें मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैक्रो टीचिंग क्या होती है कि इंटायर क्लास एक्टिविटी है, सारी क्लास की एक्टिविटी है, तो सभी के लिए करवाई जाती है। फिर इसकी विशेषता है ऑफन डन इन लेक्चर फॉर्मेट, क्योंकि लॉन्ग पीरियड की एक्टिविटी है, लॉन्ग टाइम पीरियड की एक्टिविटी है, तो इसलिए इसका फॉर्मेट जो होता है लेक्चर फॉर्मेट होता है। फिर लॉन्ग टाइम पीरियड इसकी विशेषता है। इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, तो डिफरेंट स्किल्स का एकीकरण जो है इसमें, क्योंकि एकत्रित होती हैं सभी स्किल्स, तो सभी को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। फिर है न्यू इन्फॉर्मेशन एट वंस फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग, तो एक लेसन को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर नहीं पढ़ाते, तो इसमें क्या है कि हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम जितनी भी दी जा सके। तो इससे क्या होती है, टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है।
प्रभावशाली बनती है। फिर है हेल्पफुल फॉर टीचर टू स्टे ऑन द ट्रैक एंड एबल टू मीट द गोल्स। तो ये क्या करती है, टीचर को हेल्प करती है अपने जगह पर टिकने की, अपने ट्रैक पर बने रहने की, और जो है टीचिंग के गोल्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए अध्यापक की सहायता करती है। फिर है हेल्पफुल फॉर इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर्स। तो मैक्रो टीचिंग जो कंसेप्ट है वो हेल्पफुल होता है, भले ही वो इन सर्विस टीचर हो, भले ही वो प्री सर्विस टीचर हो, सभी के लिए इफ़ेक्टिव है, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो ऐसा नहीं होता कि जो अध्यापक इन सर्विस हैं उनको कोई भी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही एक्सपीरियंस के बेस पे पढ़ा सकते हैं। फिर भी उनको प्लानिंग जो करनी पड़ती है, मैक्रो टीचिंग की प्लानिंग वो करते हैं, और इफ़ेक्टिव टीचिंग के माध्यम से वो बच्चों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। यदि टीचर लोग प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और बच्चों को कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको माइक्रो एंड मैक्रो की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए समझाया है, तो आप बच्चों को इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए आप इन स्किल्स की जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे माइक्रो टीचिंग, इसकी विशेषताएं हम बोलेंगे। स्मॉल ग्रुप फॉर टीचिंग, इसमें क्या होता है, छोटा ग्रुप होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, क्योंकि एक स्किल हमने यूज़ करनी है तो थोड़े से टाइम पीरियड में जो स्किल यूज़ की जाती है। फिर हेल्पफुल फॉर ट्रेनिंग टीचर्स, जो शुरुआती टीचर्स हैं, ट्रेनिंग के अधीन हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट मैटर पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा जो लेकर वो एक एक स्किल को डेवलप करते हैं। फिर है फोकस ऑन सिंगल स्किल और कंसेप्ट, तो सिंगल स्किल एंड कंसेप्ट पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट होते हैं आपके, वो आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं। एक स्किल में हम ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों के साथ मैक्सिमम जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी टीचिंग में, तो इससे क्या होता है, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। फिर है स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रॉम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कॉन्टीन्यूटी, इमीडिएट फीडबैक। तो ये थी माइक्रो मैक्रो की जान पहचान और इनका डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से आप सभी इस कन्फ्यूज़न से निकल गए होंगे। तो आगे यदि कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आगे की कन्फ्यूज़न जो है वो भी दूर की जा सके। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप लोग समझ चुके होंगे कि माइक्रो एंड मैक्रो का कंसेप्ट क्या होता है। ओके, थैंक्स।